आज चलिए आज फिर हम लोग अपने गीता के अंतिम अध्याय में अंतिम श्लोकों पर चर्चा करेंगे। कुछ के लिए भी प्रार्थना मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर आगे कुछ चर्चा वार्ता करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोग 18वें अध्याय में हम लोग थे और इसमें पिछली बार हम लोग ने 72वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब कुछ ही श्लोक बचे हैं, इसमें कुल 78 श्लोक हैं, मतलब 6 श्लोक और हैं। परंतु अब भगवान का जो उपदेश है वह 72वें श्लोक में समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो भी है वह अब अर्जुन की प्रतिक्रिया है और फिर उसके बाद संजय अपना अनुभव बताते हैं, इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं। तो इसमें अब जो बातें कही इसमें वस्तुतः इन अंत के 5-6 श्लोकों में गीता के महत्व का ही पता चलता है और इसमें उपदेशात्मक नहीं कुछ है, पर विशेषकर इसमें संजय की जो उपलब्धि है वह भी महत्वपूर्ण है, उसको भी हम आज देखेंगे। से 72वें श्लोक में जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि जब इतना सब कहने के बाद कि गीता के अध्ययन का जो महत्व है, जिसके बारे में भगवान ने बताया कि कैसे जो 70वें और 71वें श्लोक में जो कहा था कि अध्यक्ष्यते यच्च एवं धर्म्यम संवादम आवयोः, हम दोनों के बीच में जो यह संवाद हुआ है इसको जो अध्ययन करता है निष्ठापूर्वक, इस अध्यक्षते का हम लोगों ने इसमें देखा कि अध्यक्षते अध्ययन जो करेगा, अध्यक्षते का अभिप्राय यही है जो श्रीधर स्वामी जी ने जिसकी व्याख्या की है कि जप रूपेण पठती, अर्थात इसको बार बार पढ़ना है। खाली एक बार पढ़ करके रख दिया वो नहीं, जो एक बार पढ़ा उसको पुनः पढ़िए, फिर जितनी बार निरंतर पढ़ते जाना। एक बार समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद रख नहीं देना है, उसका फिर से आरंभ से पढ़िए। तो इसको उससे क्या होगा कि बार बार पढ़ने से जो भगवान के प्रति जो उनके उपदेश में मन लगा रहेगा। और वह भी कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक जो इसको सुनता है वह भी उच्च कोटि के लोगों को प्राप्त करेगा। इसमें एक चैतन्य महाप्रभु के जीवन की एक जो घटना है उसमें विवरण मिलता है। चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण कर रहे थे, दक्षिण में एक बार पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गीता पाठ कर रहा है और एक व्यक्ति सुन भी रहा है उसको, और जो सुन रहा है उसके आंखों से दर आंसुओं की धारा बह रही। तो उनको ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जो सुन रहा था और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, उससे उन्होंने पूछा ये गीता पाठ जो हो रहा है तो उसको कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है?
कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? कि मुझे तो केवल यही दिख रहा है कि जो गीता पढ़ा रहे हैं, मुझे तो मैं यही दिख रहा है कि भगवान कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। केवल यही विचार मन में आते ही मेरे आंखों से धारा बह रही, और इसमें क्या कहा जा रहा है उससे तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए उस तो सुनने का जो अभिप्राय है, ये जो भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान अनुसूयश्च अननुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स्वपि मुक्त शुभान लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। केवल सुनना ही, इसमें इन्होंने शृणुयादपि केवल सुनने के लिए कहा है। भगवान ये नहीं कह रहे कि तो सुनने वाला सब कुछ समझ जाए, समझे कि नहीं ये तो उन्होंने अर्जुन से बाद में पूछा। पर यहाँ अध्यक्षते अध्ययन करना है और उसको बार बार पढ़ना है, और फिर जो सुनने वाला जो है, जरूरी नहीं कि उसका सब अर्थ समझ में आ ही जाए, पर केवल जो ये भगवान के उपदेशों की उपदेश जब कान में पड़ते हैं, वे ही पुण्य प्रदान करने वाले होते हैं। और इसलिए भी इस अध्ययन, इसको पढ़ना और सुनाना आवश्यक होता है। जो यह चैतन्य महाप्रभु के इस अनुभव से हमको देखने को मिलता है। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति उसको सुन रहा था, पर उसको उन श्लोकों का अर्थ कुछ नहीं समझ में आ रहा था, परंतु केवल उसके मन में यही भाव जग रहा था कि भगवान खड़े हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। केवल यह दृश्य उसके मन में उठ रहा था, उसके मन में दिख रहा था, उसको यह दृश्य उसको उसके मन में भाव जो जगा रहा था, उसी से उसके मन आलोड़ित था और उसके आंखों से धारा बह रही थी, वो भक्ति से परिपूर्ण था। तो जब हम गीता को उपदेश सुनते हैं तो केवल सुनने मात्र से ही एक यह जो भाव उत्पन्न होता है कि भगवान एक उपदेश दे रहे हैं और भगवान के प्रति मन आकृष्ट होता है, वही एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती। इसलिए भी गीता को पढ़ना और सुनना इसके भगवान ने आवश्यक बताया है। अब जो 72वें श्लोक में भगवान कहते हैं कचित तत्श्रुतम प्रार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कचित ज्ञान समूह प्रणष्टस्ते सधंजय। इसमें वही यह प्रश्नवाचक है कि मैंने जो कुछ कहा ये तुम्हारी समझ में आ गया कि नहीं आया, यही पूछ रहे हैं। तो एकाग्र तुम सुना हो, अर्जुन को इतना लंबा उपदेश दिया भगवान ने, तो अर्जुन से अपेक्षा ये है कि वह उसको समझे, परंतु भगवान को इस बात की आशंका है कि वो नहीं समझा होगा, इसीलिए पूछा। नहीं समझ में आया तो उसको फिर से समझाओ। तो कचित तो कह रहे कि तुमको समझ में आ गया होगा ना, यह अभिप्राय। अब इसके उत्तर में अर्जुन क्या कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोह, हे अच्युत, मतलब जो भगवान को अच्युत कह करके संबोधन किया है, अर्थात जो अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते। तो क्या कह रहे हैं कि तत्प्रसादात, तुम्हारे अनुग्रह से, तुम्हारी कृपा से, या तत्व शब्द आया है। तत्व शब्द से सामान्य जो हमारे शब्द रूप है युष्मत के, उसमें तुम्हारे शब्द के तव आता है, तत्व शब्द तो मिलता नहीं। तो यह तत्व शब्द थोड़ा उससे अलग है, ये युष्मत से नहीं सिद्ध होता। यह तत्व शब्द का अर्थ तो वही है, पर यह एक सर्वनाम के रूप में अलग शब्द है जो तुम्हारे अर्थ में प्रयुक्त होता है, अन्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यह तत्व शब्द युष्मत से सिद्ध नहीं होता। युष्मत में जैसे त्वम युवाम युव में सिद्ध होते हैं ना शब्द युष्मत का, तो तत्व शब्द युष्मत का रूप नहीं है, यह एक अलग शब्द है। और सर्वनाम जो सर्वाधिक गण है
उसमें सर्वनाम के रूप में इसको अलग से पढ़ा गया, जिसका अर्थ होता है कि तुम्हारा या तुम्हारे लिए, इसमें कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे तत् इस अर्थ में लिया गया है, अन्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है सामान्यतः। तत् का मतलब होता है कि तुम्हारा। तो इससे ये तत् शब्द से आप लोग जान लीजिए कि केवल इसका इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि इसका मतलब तुम्हारा, पर यह युष्मत का रूप नहीं है, अलग शब्द है जिसका अर्थ होता है तुम्हारा। तो तुम्हारे कृपा से जो है मया स्मृति लब्धा नष्ट मोह, मोह तत्प्रसादात मोह नष्ट, मेरा मोह नष्ट हो गया। कौन सा मोह नष्ट हो गया? नष्ट मोह मतलब कि आत्म विषय का मोह नष्ट हुआ, कि मैं जो सोच रहा था कि मुझे जो कि यह शरीर ही मैं हूँ, आत्म विषय का मोह, शरीर के प्रति जो मोह है, जिनको जो ये सोच रहे थे कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह ये सब हैं, ये मर जाएंगे तो सब गड़बड़ पाप हो जाएगा। तो ये मोह किस लिए था? क्योंकि वह इस शरीर को ही आत्म विषयक मोह, ये शरीर के प्रति जो मोह है, अर्थात मैं ही यह शरीर हूँ, जिसे कहते हैं देह बुद्धि, ये देह को ही मैं हूँ ऐसा समझ रहा था। तो वही मोह मेरा नष्ट हुआ और स्मृति लब्धा, तुम्हारे कृपा से मेरे जो ये मोह है ये दूर हुआ और आत्म स्वरूप की स्मृति मुझे प्राप्त हो गई। अर्थात मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, यह मुझे प्राप्त हुई तुम्हारी कृपा से। यहाँ पर तुम्हारी कृपा से शब्द तत्प्रसादा, तुम्हारी कृपा से, तो यहाँ यही बात समझने की होती है कि यह जो आत्मस्वरूप की उपलब्धि है, केवल पुस्तक पढ़ने से ही नहीं होता। उसकी उपलब्धि के लिए एक तो साधना चाहिए, जो इन्होंने भगवान ने कितने अध्यायों में बताया कि क्या क्या करना चाहिए, और फिर भगवत कृपा चाहिए। अंततः गत्वा उनकी कृपा के बिना नहीं होता। साधक को साधना करनी होती, क्योंकि उसमें जो आत्मबुद्धि है, ये जो अभी कहा ना कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, यह आत्मबुद्धि, ये देह में जो आत्मबुद्धि होती है, यह जाती नहीं है, आसानी से नहीं जाती, साधना करने से भी नहीं जाती। जैसे रामकृष्ण परमहंस को उदाहरण देते हैं कि पीपल का जो पेड़ होता है, उसका जड़ इतना मजबूत होता है कि वो कहीं से भी निकल आता है। उसको अगर काटो भी तो अगले दिन उसमें से फिर एक डाली टहनी निकल आती। आपने पाया होगा कि पीपल का जो बीज कहीं भी पड़ता है, दीवालों के छेद में से कहीं से भी होता है, तो कितना मजबूत होता है आप समझ सकते हैं आप। तो उसको वहां से काट भी दो तो भी वो फिर अगले दिन फिर उसमें से टहनी निकलने लगती। तो ये कितना भी कोशिश करो, यह आत्मबुद्धि जाती नहीं, यही उनके कहने का अभिप्राय है। तो उसके लिए फिर पर साधना तो करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा है कि आत्मबुद्धि दी है तो उसी के अनुसार कर्म भी करने होंगे। पर अंत में अगर वह ज्ञान का दूर होना और ज्ञान का प्राप्त होना अगर होता है तो उनकी कृपा से ही होता है, तो प्रसादात उनकी कृपा से ही होता है। तो वही इस बात को अर्जुन ने समझा कि तब प्रसादात, तुम्हारी कृपा से मुझे अपने स्मृति लब्धा, मतलब मुझे अपने आत्म स्वरूप की स्मृति मुझे प्राप्त हो गई कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये मेरी स्मृति प्राप्त हो गई। क्योंकि वह जो आत्म स्वरूप की स्मृति है वह जीवात्मा पे लुप्त ढकी रहती, वही उसी को अज्ञान कहते हैं, और वो शरीर को ही आत्मस्वरूप समझता रहता है, वही है उसकी स्मृति, वही इसी को अज्ञान कहा है। फिर कह रहे स्थित अस्मि गत संदेह है, फिर कह रहे हैं कि अब मैं स्थित अस्मि, आत्मस्मृति लब्धा मैंने प्राप्त कर लिया है, और स्थित अस्मि, अब मैं स्थिर बुद्धि हो गया।
स्थिर बुद्धि हो गया मतलब हमारी बुद्धि स्थिर हो गई। इधर गत संदेह का मतलब क्या है? निसंशय। किस बात का निसंशय? तो तो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये होगा। तो स्थिर बुद्धि का मतलब ये है कि स्थिर बुद्धि का मतलब मेरी बुद्धि जो भटक रही थी वो न होकर के अब युद्ध करने के लिए स्थिर हो गई है। स्थिर बुद्धि होकर के मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। और गत संदेह कि धर्म और अधर्म को लेकर के मन में जो संदेह था वो दूर हो गया। संशय धर्म को लेकर के था ना उसको, कि जो ये जो मेरे जितने दिख रहे आत्मीय हैं इनको मार दूंगा, जो अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा। धर्म और अधर्म को लेकर जो मन में संशय था वह पूरी तरह दूर हो जाएगा। करिष्ये वचनं तव। अब यहाँ पर तव शब्द आया है, तो तुम्हारा ये तव शब्द युष्मत का है, तत् शब्द युष्मत का नहीं। तो यह मैंने अभी आपको बताया। पर तत् शब्द का भी अर्थ वही है जो तव का है। तो ये यहाँ पर तव तुम्हारे वचन, करिष्य वचनम तव, तुमने जो कुछ कहा है, वचनम तव मतलब क्या है? तुम्हारी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। करिष्य वचनम तव, करिष्य मतलब करूंगा। और करिष्य शब्द आत्मनेपद में है, करिष्यामी नहीं है, करिष्य। कृ धातु उभयपदी होता है। कृ धातु उभयपदी होने का मतलब होता है कि उसका परस्मैपदी रूप भी चलते हैं, आत्मनेपद रूप भी चलते हैं। और परस्मैपदी रूप कब होता है? जब कोई क्रिया दूसरे के लिए की जाती है, और जब अपने लिए की जाती है जिसका फल, ये जो हमारे व्याकरण शास्त्र में आत्मनेपद के विषय में जो कहा गया है कि कब होता है, कि जो उभयपदी धातु होते हैं, इस प्रकार के उभयपदी धातु, कुछ धातु तो परस्मैपदी होते हैं, कुछ धातु नित्यात्मनेपदी होते हैं, कुछ धातु उभयपदी भी होते हैं। तो उभयपदी में आत्मनेपद के प्रत्यय कब लगते हैं? जब जो क्रिया का फल उसके जो कर्ता है उसको मिलता है। क्रिया का फल जो कर्ता को मिलता है वह तब आत्मनेपद होता है। जैसे एक, जब घर में आप पूजा कराते हैं, यज्ञ करते हैं, तब एक पुरोहित आते हैं। पुरोहित जो मंत्र बोलते हैं वही मंत्र आप भी बोलते हैं, यजमान भी बोलता है। पर उस पूजा का, यज्ञ का फल किसे प्राप्त होना है? यजमान को प्राप्त होना है, पुरोहित को नहीं। हालांकि मंत्र दोनों ही बोल रहे हैं, पर वो उस क्रिया का फल किसे मिलना है? यजमान को मिलना है। तो क्रिया का फल जिसे मिलता है उसमें आत्मनेपद होता है जब उभयपदी होता है। इसलिए यज धातु उभयपदी है, यजति यजते। तो वही करिष्य वचन। आप जानते हैं जब पूजा करते हैं तो संकल्प कराया जाता है ना, तो उसमें आप करते करिष्य करके आप संकल्प करते हैं। जो संकल्प कराता है आपसे जो पुरोहित, उसमें अहम करिष्ये ऐसा कह के संकल्प करते हैं हाथ में जल लेकर। तो वो अर्थात फल आपको प्राप्त होगा। तो करिष्ये वचनं तव, वो संकल्प कर रहे हैं कि तुम्हारा वचन अब मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। यह उसी प्रकार का संकल्प है जैसे आप पूजा करते समय जब आप हाथ में जल रखकर संकल्प करते हैं, उसमें करिष्ये शब्द प्रयोग करते हैं। तो करिष्ये वचनम तव, अर्थात मैं अब तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। तो यह एक संकल्प के रूप में है। नष्टो वह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युतः सित अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। यह महत्वपूर्ण है कि अर्जुन को आप कह रहे हैं कि तुम्हारे जो भगवान ने जो पूछा 72वें श्लोक में, तुम्हारा जो मैंने कहा वो तुमने एकाग्र होकर के सुन लिया ना, और तुम्हारा जो अज्ञान और संभव नष्ट हुआ ना, ये जो प्रश्नवाचक था उसी के उत्तर में कह रहे हैं कि हाँ नष्टो वह मेरा नष्ट हो। अज्ञान संभव प्रनष्ट संजय, तो कहा नष्टो वह मेरा वह वो नष्ट हो गया। और स्मृति लब्धा, मुझे वह स्मृति आत्मसत्य स्मृति तुम्हारे प्रसाद, तुम्हारी कृपा से मुझे अपने आत्म की
जो मेरा जो स्मृति हट गई थी वो मुझे प्राप्त हो गई और मैं अपने स्वरूप से अब जान गया हूँ मेरा स्वरूप क्या है। और धर्म अधर्म के विषय में मेरा जो संशय था दूर हो गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे वचन का पालन करूंगा। तुमने जो कहा है उसका, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। अब उसके बाद आता है, यहाँ तक तो ये भगवान और अर्जुन के बीच संवाद है। अब अगले 5 लोग हैं। संजय उवाच, संजय उवाच, ये अर्जुन का संजय कहते। अब ये सारा कुछ संजय ने भी देखा और सुना, तो संजय पर उसका क्या प्रभाव हुआ, ये 5 लोग संजय बता रहे हैं। यह भी एक प्रकार से गीता के महात्म्य ही वर्णन करते हैं। संजय हुआ तो इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमेवं शोषम अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। तो संजय ने क्या कहा था, क्या कहा, अहम इति, इति अहम, इत्यहम मतलब अहम इति, इति अहम, अहम इति। तो महात्मनः मतलब महात्मना वासुदेवस्य मतलब महात्मा वासुदेव का, पार्थस्य च और अर्जुन का, इमम अद्भुतम रोमहर्षणम संवादम, इमम अद्भुतम रोमहर्षणम संवादम अश्रौषम, अश्रौषम शु धातु से है, लंगलकार का है, मैंने सुना है कि मैंने महात्मना वासुदेव का एक प्रकार से विशेषण किया है कि वह महात्मा शब्द का प्रयोग किया वासुदेव के लिए। महात्मा का अभिप्राय ये है कि वासुदेव से बढ़कर कोई नहीं है, यही पर मतलब है। और उनका और पार्थस्य जो वासुदेव का और अर्जुन का जो कथोपकथन है, संवाद मतलब उनके आपस की बातचीत है, उसको मैंने, और कैसी बातचीत है वो, रोमहर्षणम, रोमहर्षणम संवादम, उस संवाद शब्द का ये रोमहर्षणम एक उसका विशेषण है। हृष्य धातु से हर्षणम से बनता है और रोम का मतलब है शरीर के रोए। तो जब बहुत अधिक प्रसन्नता होती है तो जैसे कहते हैं ना रोम हर्ष, मतलब रोंगटे खड़े हो जाना जिसे कहते हैं। रोंगटे खड़े होते हैं कब, एक तो डर के मारे होते हैं, वे तो कहते हैं ना, हमारा एक प्रचलित है कहावत, डर के मारे रोंगटे खड़े हो, तो वह होता है। पर वह अत्यंत जब आश्चर्य होता है तभी होता है रोम हर्ष, जब बहुत अधिक आश्चर्य होता है या एक समझ लीजिए बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है तब भी होता है। जब बहुत अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है तब भी रोम हर्ष मतलब रोए में गति होती है, रोम हर्षित होते हैं। वह हर्षित होने का मतलब रोए एक तरह से हिले लगते हैं, तो वही रोम हर्षण मतलब ऐसा रोए खड़े कर, रोंगटे खड़े कर देने वाले जो इनके जो संवाद है वह मैंने सुना। अश्रोषम मैंने सुना, अहम अश्रोषम, तो अश्रोषम श्रु धातु से बना है, अश्रोषम मैंने सुना। ये भूतकालिक है, मतलब अब जो सुन चुके हैं अब तो संवाद समाप्त हो गया, अब बता रहे मतलब मैंने सुन लिया। फिर क्या कह रहे हैं, अब 75वें श्लोक में कह रहे हैं, व्यास प्रसादात श्रुतवान एवं गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं। अब यह व्यास प्रसादात, व्यास जी की कृपा से, व्यास जी की कृपा से ही उनको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। व्यास जी ने प्रथम आकर के वहाँ धृतराष्ट्र से और कहा था कि धृतराष्ट्र तो अंधे थे कि तुमको मैं दृष्टि देता हूँ, तुम देख सकते हो। तो यह कि मैं अपने पुत्रों के यह युद्ध नहीं देखना चाहता, तो वह दिव्य दृष्टि उन्होंने संजय को दी। तो संजय ने सब कुछ देखा और सुना, तो इसी का व्यास प्रसाद, व्यास जी के प्रसाद से मैंने यह सब कुछ सुना। और जो कुछ श्रुतवान इमम गुह्यम अहम परम, परम गुह्यम, तो अहम और किससे सुना, साक्षात कथयत स्वयं योगेश्वरात। साक्षात का साक्षात शब्द भी एक अव्यय है, लौकिक प्रत्यक्ष का अव्यय, और स्वयं यह शब्द ही अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात इनके रूप नहीं चलते। तो साक्षात कृष्णात, कृष्ण से
जो हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष खड़े हैं उनको मैंने देखा, मतलब जो अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, प्रत्यक्ष उनको वो दिख रहे थे। और एवं परम गुह्यम, और किससे सुना? स्वयं योगेश्वरात कृष्ण, स्वयं योगेश्वर कृष्ण के मुख से सीधे सुना। कथयतः, साक्षात कथयतः, कथयत कथ धातु है जिसका होता है कथयति, इसमें क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो कथयत बनता है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति करने कथयतः, कहते हुए, बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, बोलते हुए भगवान कृष्ण किससे मैंने सुना, तो कथयता का मतलब बोलते हुए, तो साक्षात भगवान बोलते हुए, साक्षात भगवान योगेश्वर कृष्ण के मुख से मैंने ये सुना। क्या सुना? गुह्यम योगम श्रुतवान, मैंने सुना, श्रुतवान मैंने सुना। वही अब तो यह सब अब ये जो भी कह रहे हैं संजय, धृतराष्ट्र को एक प्रकार से समझाने के लिए कह रहे हैं कि जो मैंने सुना कि धृतराष्ट्र ने वह जो दिव्य दृष्टि व्यास जी ने देनी चाहिए थी वो उसने नहीं ली। अगर वो लिए होते तो धृतराष्ट्र को वह अनुभूति धृतराष्ट्र को होती जो इस सब संजय को हुई। तो संजय को जो अनुभूति हुई वही वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और अगर धृतराष्ट्र ने वो धृतराष्ट्र ले ली होती तो कदाचित यही अनुभूति धृतराष्ट्र को होती और उनकी बुद्धि सही हो जाती। तो वही कह रहे हैं, तो कह रहे योगम योगेश्वरात, ये जो परम गुह्यम योगम, ये अत्यंत गुप्त योग तत्व, योग मतलब योग तत्व जो इन्होंने अब तक बताया वो सारे ही सभी में आपने देखा कि योग शब्द लिखा हुआ है हर एक में, ज्ञान विज्ञान योग वगैरह वगैरह सब। तो जो भी इसमें बताया गया है उसको योग शब्द से इन्होंने जोड़ा है, योग तत्व। इसलिए हर एक अध्याय के साथ में एक योग शब्द जुड़ा हुआ। इस अंतिम अध्याय का भी नाम है मोक्ष योग। तो योग अर्थात जो भगवान से युक्त करने वाला होता है, तो योग तत्वम। तो योग तत्वम का मतलब क्या है कि भगवान से जोड़ने वाला जो यह तत्व है यह मैंने सब सुना, श्रुतवान है। योग कथयता स्वयं व्यास प्रदान श्रुतवान एवं परम गुह्यम अहम योगम योगेश्वरात कृष्ण साक्षात कथयता स्वयं, साक्षात स्वयं कहते हुए भगवान कृष्ण के मुख से मैंने यह सुना योगम योग। तो यह बड़ा उसका सौभाग्य था। और फिर 76वें श्लोक, दोनों श्लोकों को साथ साथ पढ़ा गया है। फिर कह रहे हैं राजन संस्कृत संस्कृत संवाद एवं अद्भुतम केशव अर्जुन पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु का मतलब कि बार बार निरंतर लगातार उसके मन हर्षित हो रहा है। हृष्यामि मैं हर्षित हो रहा हूँ, जैसे कहना रोम हर्ष, तो हर्षित होने का यहाँ पे मन जो हर्षित हो रहा है। क्यों? राजन संबोधन है, हे राजन। संस्कृत तो सुना था, अभी तो सुना था, अब उसका स्मृति हो रही बार बार स्मरण करके। हे अर्जुन, हे राजन, केशव और अर्जुन केशव अर्जुन मतलब केशव अर्जुन के बीच में जो संवाद है, यह जो चर्चा है, एवं पुण्यम अद्भुतम संवादम। पुण्य मतलब अत्यंत पवित्र, यह जो पुण्यकारी जो संवाद है जिसके लिए भगवान ने अंत में अर्जुन से कहा है ना कि जो इसको अध्ययन करेगा वह तो मुक्त होगा ही, जो केवल शून्य मात्र से ही वह पुण्यम श्रद्धावान अनसूयश्च श्रृणुयाद अपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभालोकन प्रावित पुण्य कर्मणा। तो सुनना भी पुण्य का कर्म है, तो इसलिए कहा पुण्यम, जो यह संवाद जो मैंने सुना जो कि अत्यंत पुण्य है, पुण्य का कार्य है। ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः, तो मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो ये संजय इसी बात को कह रहे हैं कि जो मैंने यह सुना उससे उनका जो पुण्य अर्जित हुआ वह, उससे उनका मन बार बार हर्षित हो रहा। तो ये जो पुण्य पवित्र करने वाला जो उनका यह संवाद है दोनों के बीच का, इसको बार बार इसको संस्कृत संस्कृत स्मृत मतलब स्मृत धातु से है
तो उसको जो ल्यप प्रत्यय करते हैं, सम उपसर्ग है, इसलिए संस्कृत्य ल्यप प्रत्यय हो, अच्छे प्रकार स्मरण करें। संस्कृत संस्कृत केवल श्रुत्य नहीं, संस्कृत्य। सम का मतलब होता है अच्छे प्रकार से स्मरण करके। जो ये क्या है, उसको जो उनका उपदेश संजय के मन में इतना गहरे बैठ गया है कि वह जब भी स्मरण करते हैं पूर्ण रूप से वह अच्छी प्रकार से वो स्मरण करते हैं, याद करते हैं, या उसको टू क्या कहते हैं उसको, आप समझ लीजिए कि इसका संस्कृत का मतलब या किसी चीज की ये जब हमें याद आती है, कोई चीज आती है जैसे, या किसी याद करने का मतलब यहाँ मेमोराइजेशन नहीं, मेमोराइज करना नहीं, जब याद कर लो इस चीज को, वो नहीं। उसको संस्कृत का अभिप्राय यहाँ पर यह है, जो मैंने सुना, कोई बात हमें याद आ जाती है, उन्होंने कहा कि स्मृति में उत्पन्न हो जाती। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो यह जो कृष्ण अर्जुन का जो संवाद हुआ है, या जो बार बार मेरे स्मृति में उदय हो रहा है, बार बार निरंतर उदय होता है, संस्कृत संस्कृत 2 बार कहा, अर्थात बार बार मेरे स्मृति में यह उदय होता है, हो रहा है, और वह उससे मैं बहुत बार बार हर्षित होता हूँ। मुहुर्मुहु, मुहु यह सकारांत अव्यय शब्द है। मुहुस सकारांत, तो मुहुर्मुहु मतलब उसका मतलब पुनः पुनः, बार बार। मुहुर्मुहु का मतलब होता है बार बार। तो संस्कृत संस्कृत जितनी बार यह मेरे स्मृति में उदय होता है, उतनी बार मुझे संपूर्ण शरीर में हर्ष उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो भगवान और अर्जुन का यह जो संवाद है, यह केवल स्मृति मात्र से, उसके याद आने मात्र से ही उनको संजय को का समस्त शरीर पुलकित हो रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इस गीता को बार बार सुनना है। और जो सिद्धार्थ स्वामी ने इसको कहा है कि जप रूपेण पठति, उसको निरंतर लगातार पढ़ते रहना। तो जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उससे संपर्क में रहेंगे, और मन में वो जो भगवान का संवाद आपके मन में वह हर्ष उत्पन्न करता रहेगा। ये कहते हैं। फिर ये कह रहे हैं, तच्च संस्कृत रूपम अत्यद्भुतम हरे है, विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। अब यहाँ पर उनका जो रूपम अद्भुतम, यह जो विश्व रूप भगवान ने दिखाया था, यहाँ उसकी स्मृति की बात कर रहे। हे राजन, हरे च अत्यद्भुतम तम रूपम, वह विश्व रूप। तम रूपम का मतलब हरे च अत्यद्भुतम तम रूपम, तत्च मतलब वही, तत्च संस्कृत रूपम अत्यद्भुतम हरे है। तो यह वही जो तत्रूपम, तत्चर है तत्रूपम, तो यह मतलब वही है। तो जब इसका हम जो अत्यद्भुतम तत्रूपम, इसका जो अन्वय करेंगे तो होगा क्या, हे राजन, हरे च अत्यद्भुतम तत्रूपम, हरे च अत्यद्भुतम तत्रूपम संसृत्य में महान विस्मय पुनः पुनः च हृष्यामि। विस्मय तो में महान विस्मय मतलब विस्मय, इसमें क्रियापद इसमें छुपा हुआ है। मेरे मन में विस्मय उठ रहा है, जाग रहा है। तत्च का मतलब तत्रूपम, विश्वरूप से ही अभिप्राय। जो भगवान ने विश्वरूप दिखाया था, तो हरि का जो अत्यद्भुतम, वह विश्वरूप तो और किसी को दिखा नहीं। वो अर्जुन ने देखा, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, संजय ने भी देखा। तो वह अद्भुत जो उनका भगवान का विश्व रूप है, उसके लिए भी कहा संस्कृत, उसके भी स्मृति जब जब मन में उठ रही है। विस्मयों में महान राजन, अत्यंत विस्मय उत्पन्न हो रहा, मेरे मन में विस्मय उत्पन्न हो रहा, क्योंकि वह अद्भुत दृश्य न तो कभी देखा था, न कभी देख पाएंगे। उसकी स्मृति बार बार मन में आ रही है, और उससे भी हृष्यामि च पुनः पुनः,
वो मुहुर्मुहु और वही पुनः पुनः समानार्थक शब्द है। तो हृष्यामी च पुनः पुनः, मतलब उनको मन में जो बार बार हर्षित हो रहा, पुलकित हो रहा है। उनका वह जो अद्भुत विश्व रूप था उसको और किसी ने देखा नहीं। अर्जुन ने देखा और संजय ने देखा। उसको उसकी जो स्मृति मेरे मन में जब जब जाग रही है, जैसे ही जाग रही है, और मैं जो है मैं अत्यंत बार बार पुलकित हो रहा हूँ। वह स्मृति बार बार जाग रही है और बार बार उससे पुलकित हो रहा हूँ। इससे पिछले वाले में कहा था उनके संवाद सुन करके मैं हर्षित हो, मैं पुलकित और हर्षित हो रहा हूँ। और उसका संवाद के साथ साथ उन्हें उनका वह विश्वरूप भी याद आ रहा है। विश्वरूप भी बार बार उनके स्मृति में याद आ रही। तो इससे जो ने संजय पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। फिर वही अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है और इसका क्या अभिप्राय है इसको हम आगे देखेंगे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धुरधर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्भवा। ये सब होने के बाद संजय कहते हैं ध्रुवा नीति ही मतिर्भवा। तो ये जो कह रहे हैं कि हे राजन, हरिचंद्र तत्व में ये तो कह दिया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र धनुर्धर पार्थ तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मम मति, ध्रुवा नीति मम मति, मतलब ये। तो इसका मतलब क्या है कि संक्षेप में बता दो, फिर उसका विस्तार करेंगे। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर पार्थ है, पार्थ मतलब अर्जुन, जहां योगेश्वर कृष्ण और जहां धनुर्धर पार्थ है, वहीं पर श्री विजय भूति है। भूति का मतलब होता है उत्तर उत्तर संपद वृद्धि, और नीति मतलब न्याय नीति जहां विराजमान है, यही मेरा अभिमत है। तो क्या कह रहे हैं कि तो यहाँ पर जो कह रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पर योगेश्वर मतलब सभी योग के जो स्वामी है योगेश्वर कृष्ण, और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है जिसमें गांडीव जिनके पास है, तत्र कृष्ण और अर्जुन का योग यहाँ पर दिखा है कि जहाँ पर कृष्ण धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। धृतराष्ट्र अभी भी सोच रहे हैं कि कौरव उनके पुत्र जीत जाएंगे। तो वही संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। जो धृतराष्ट्र कल्पना कर रहे हैं कि उनके पुत्र जीत सकते हैं पांडवों को हरा करके, वही उनका भ्रम दूर करने के लिए कह रहे हैं। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसे धनुर्धर दोनों साथ में हैं, वहीं पर तत्र श्री, श्री बने लक्ष्मी, भाग यह लक्ष्मी से अभिप्राय है। और राज्य लक्ष्मी, मतलब जो लक्ष्मी तो बहुत से कहते हैं ना लोग, भाग्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी। तो राज्य रूप लक्ष्मी उन्हीं की होगी जो जिस राज्य के लिए लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो जहाँ कृष्ण और धनुर्धर पार्थ का योग है, तो राज्य की लक्ष्मी तो वही हो, श्री ही उसको कह रहे हैं कि विजय, और जीत भी वही होती है। जहाँ ऐसे दो का मिलन है वहां पर कभी पराजय नहीं हो सकती, वो हमेशा जीतेंगे ही, क्योंकि उनको जीतने का मतलब यही है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के जो सहस्रनाम स्तोत्र का जो हम अध्ययन करते हैं, उससे पाते हैं कि विष्णु के जो नाम हैं उनमें बहुत से नाम ऐसे हैं जिसमें यह अभिव्यक्त होता है कि उनको हराने वाला कोई नहीं। अर्थात उनका कोई जब कोई प्रतिद्वंदी होता है तभी तो कोई जीतने हारने का प्रश्न होता है। जब भगवान का कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं तो उनको हराने वाला कौन है? तो कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो उनको कोई हराने वाला तो है ही नहीं, तो विजय तो उनकी होनी ही होनी है। तो आप जो सोच रहे हो कि आप हरा लोगे तो भ्रम है आपका। तो विजय तो जहाँ भगवान जिसके साथ है तो उसकी तो विजय होनी ही होनी। दूसरा भूति,
भू धातु में 3 प्रत्यय करके भूति शब्द है स्त्रीलिंग। भूति ही का मतलब होता है कि जो हो रहा है, जो होता है। तो भूति का जो व्याख्या की गई है उसका यह है कि उत्तर उत्तर बुद्धि। भूति का मतलब होता है जैसे सिद्धियां के बारे में आपने सुना है ना, अनिमा लिखे हुए अष्ट सिद्धियां, उन्हें भी भूति कहते हैं। तो ये अष्ट सिद्धि नवनीति ये जो बातें उनको भूति कहते हैं। पर यहाँ पर भूति का अर्थ अर्जुन को 8 सिद्धियां नवनिधियां तो चाहिए नहीं। तो सामान्यतः जो प्रजा होती है या जो यहाँ पर जीत होती है, तो यहाँ पर ये उत्तर उत्तर वृद्धि का मतलब है संपत्ति इत्यादि जो भी जो ये राज्य लक्ष्मी के साथ जो जुड़ी हुई है उसमें वृद्धि, संपदा की वृद्धि, धन धान्य से परिपूर्णता, यह सब वहां पर होगी जहां पर भगवान कृष्ण हो गए और अर्जुन जैसा धनुर्धरी है, धनुर्धारी जब जहाँ जिनका योग है, तो वहां पर श्री, राज्य लक्ष्मी और विजय और जो है और भूति मतलब उत्तर उत्तर वृद्धि। क्योंकि जब राज्य प्राप्त हुआ तो राज्य में धन धान्य सुख समृद्धि भी होनी चाहिए, तभी राज्य संपन्न होता है। वहां पर दरिद्रता नहीं रह सकती, वहां पर वही उत्तर उत्तर वृद्धि का ही मतलब है। वहां पर सुख समृद्धि वहां पर होगी ही होगी और वो दुख से वह दूर होगा। यह मेरा ध्रुवा नीति मतिर्मह। और नीति का मतलब क्या है कि ये जो कह रहे हैं कि तो वृद्धि और न्याय नीति, नीति यहाँ पे ध्रुवा मति, ध्रुवा शब्द मति के साथ जुड़ा हुआ, नीति शब्द उसी के साथ में है। श्री भूति ध्रुवा भूति ही कह रहे हैं कि विजय भूति ही, और जो मेरा जो ये है कि न्याय नीति, नीति का मतलब है न्याय अर्थात धर्म। नीति का यहाँ अभिप्राय है वहाँ धर्म भी विराजमान रहता है, वहाँ अधर्म का स्थान है। तो ध्रुवा नीति, यह जो धर्म भी वहाँ विराजमान है, यही मेरा मत है, अभिमत है। और इसमें कहते हैं मतलब ध्रुवा शब्द नीति शब्द ही जुड़ सकता है, जुड़ता है, अर्थात यह जो बातें हैं श्री और ये जो विजय भूति ही और धर्म, वहां पर ध्रुव है मतलब निश्चय ही होंगे, निश्चय अर्थ में। तो ध्रुव शब्द से जुड़ा हुआ है कि इन सभी शब्दों के साथ ध्रुवा शब्द जुड़ता है। ध्रुवा नीति जो कहा है, ध्रुवा शब्द इन सभी के साथ जुड़ता है, श्री के साथ भी, अर्थात ये सब ध्रुव होते हैं, अर्थात निश्चित रूप से जब उनके साथ रहता है, जब जहाँ पर कृष्ण और अर्जुन का संयोग है ऐसे स्थल पर राज्य लक्ष्मी और फिर श्री ये विजय और उत्तर उत्तर वृद्धि और धर्म, यह निश्चित रूप से वहां रहते हैं। ये ध्रुवा का मतलब है निश्चित, मतलब वहां से हटते नहीं, ये निश्चित, ये होगा ही होगा, ये ध्रुव है। जैसे कहा भगवान ने वहां भी कहा ना, ध्रुव शब्द का प्रयोग पहले भी हुआ है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ध्रुव मतलब अवश्यम भावी, जो होगा ही होगा, जो टल नहीं सकता। तो यह कह रहा है कि जहाँ पे, तो इसमें यह टल नहीं सकता किसी भी तरह से, आप इसको बदल नहीं सकते। तो यह मेरा निश्चित मत है, मति के साथ भी जुड़ता है कि यह मेरा निश्चित मत है। मति का मतलब वही मत, मति शब्द मन धातु से बनता है, 3 प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में है, तो उसमें यही मेरा निश्चित मत है। तो मम मति निश्चय है, यह भी निश्चय शब्द ध्रुवा शब्द, यह मेरा निश्चित मत है। तो क्या, तो अब इसका तात्पर्य क्या है कहने का, यह अंतिम श्लोक है गीता का, तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है?
कि कहना ये चाह रहे हैं कि जो आप अभी तुम्हारे पुत्र जो पांडव के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो इसी आशा से युद्ध कर रहे हैं ना कि हम जीत जाएंगे। कोई युद्ध करता है जीतने के लिए तो करता है। तो जो तुम्हारे पुत्र युद्ध कर रहे हैं, जहाँ पर कृष्ण और अर्जुन का योग है, वहां न तो उनसे कोई जीत सकता है, उनको कोई जीत नहीं सकता। इससे तो जो युद्ध कर रहे हैं वो उनकी हार निश्चित है, यही बात यहाँ बता रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र हार जाएंगे, उन्होंने कहा कि उनकी जीत ध्रुव है, उसको कोई बदल नहीं सकता, विजय है। इसलिए तुम्हारा जो पुत्र युद्ध कर रहे हैं, उनका युद्ध करना व्यर्थ है, उनके हार तो सुनिश्चित है। इसलिए तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि कृष्ण के शरण में चले जाओ, कि जो उनको अपने पुत्रों को बताओ। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि तुम अपने पुत्रों के साथ श्री कृष्ण के प्रसन्न करके उनकी शरण में जाओ, अपने पुत्रों की और सबकी प्राण रक्षा करो। मतलब उनकी शरण में जाओगे और जो उनका प्राप्य है उनको उनके साथ कर दोगे तो सबकी प्राण रक्षा होगी और यह युद्ध टलेगा, यह कहने का अभिप्राय है। अब ये जो यहाँ पर जो कुछ बातें कही गई हैं, इसमें हम कुछ पिछले श्लोकों का भी देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। कि जो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर कि भगवान की जो भक्ति से जो प्राप्त होते हैं, यहाँ पर एक 8वें अध्याय का जो 22वां श्लोक है, उसमें एक बार वापस जाइए, देखिए 8वें अध्याय का 22वां श्लोक क्या कहता है। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्य भक्ति के द्वारा। हाँ, 8वें अध्याय का जो 22वां श्लोक है, पुरुष स पार्थ भक्त्या लभ्यस्त अनन्या यशांत स्थानी भूताने येन सर्वमिदं ततम्। सो जो अनन्य भक्ति, जो यहाँ पे भगवत भक्ति से जो युक्त, उनके जो कृपा से जो प्राप्त होता है, और जो आत्मबोध उनकी कृपा से प्राप्त है। तो कह रहे हैं कि पुरुष स परः पार्थ, तो कह रहे हैं कि जो भूत सब जो सारे भूत से जिनके भीतर स्थित है और जिनके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, उस वह परम पुरुष अनन्य भक्ति द्वारा लभ्य है। तो यही यहाँ पर जो बातें इनकी उपलब्धि हुई संजय की, उसमें ये चीजें हैं कि जो उनको उस प्रकार से प्राप्त किया सकता है। वही बात 11वें अध्याय में कह रहे हैं। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक देखिए, 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, 11वें अध्याय का 54। भक्त्या अनन्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो अनन्य भक्ति द्वारा ये मैं जाना सकता हूँ कि भक्त्या तो अनन्या, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा मुझको, मेरे स्वरूप तो तुम जान और देख सकते हो और मुझ में प्रवेश कर सकते हो। तो यह भक्ति की बात जो यहाँ इन श्लोकों में कही गई है कि भगवान के प्रति अनन्य भक्ति प्राप्त करना ही उद्देश्य है। कि वही जो संजय इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम भक्ति पूर्वक उनकी शरण में चले जाओ तो निश्चित रूप में तुम्हारी रक्षा होगी। फिर कह रहे हैं कि इससे मोक्ष, और इसी तरह से फिर कह रहे हैं 10वें अध्याय का 10वां श्लोक देखिए। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक में क्या कह रहे हैं। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं तुमको बुद्धि योग देता हूं। देशाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। जो इस प्रकार
मुझसे सतत युक्त रहते हैं और मेरी पूजा करते हैं, मेरे भजन करते हैं, प्रीतिपूर्वक प्रेम करते हैं, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे वह मुझे प्राप्त कर सके। देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट बात, उनको मैं वह बुद्धि योग देता हूँ। मतलब भगवान की कृपा, जो बार बार बात आ रही है कि भगवान की कृपा, तो वह बुद्धि वही देते हैं। ददामि बुद्धि योग, तो मैं तो उनको वह बुद्धि योग देता हूँ ताकि वह मुझे प्राप्त कर सके। ये न माम उपयांति, ताकि वो मुझे प्राप्त कर सकें, जो सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक। तो ये चीजें इससे निकल के आती हैं कि जो संजय जो अंतिम श्लोक में जो बात कह रहे हैं उसमें जो तात्पर्य उसका निकल के आता है कि जब आप उनके शरण में जाओगे, जाने जो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, आप उनके शरण में जाओगे तो आपको भी वह बुद्धि योग प्राप्त होगी कि आप उनको प्राप्त कर सको। तो उनके शरण में जाना पड़ेगा उनको, जहाँ भगवान कृष्ण सब विराजमान है। तो हराने की तो बात ही मत सोचो। अब आप अपने पुत्रों को समझाओ और सपुत्र मतलब पुत्रों के साथ उनकी शरण में चले जाओ। फिर कह रहे हैं 13वें अध्याय का 18वां श्लोक देखिए। 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, ये है ज्योतिष इस क्षेत्रम तथा इत क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः समासत मद भक्त एतद् विज्ञाय मद भाव उपपद्यते, वही मद भक्त। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो क्या है कि जो कौन, जो इस प्रकार इति, इस प्रकार जो जो क्षेत्र आदि क्षेत्र क्षेत्र योग यही है, ये अध्याय इसी का है कि इसके बारे में जो जान करके ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्र जो क्या है, इस सब जान करके जो पूर्ण रूप से क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय ये संक्षेप में कहा गया। इससे पहले क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय है, बताया गया। मदभक्त मेरा जो भक्त है इसको विशेष रूप जान करके मद भाव, मेरा भाव को प्राप्त करना है। मद भक्त एतद् विज्ञाय मद भाव उपपद्यते इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। इस प्रकार से क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, इसको संक्षेप में मैंने बता दिया। और इसको मेरा भक्त इतना जान करके मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो वही भक्त की बात आ रही है। मतलब उनकी भक्ति करोगे तभी इन चीजों को जान करके के वह उनके भाव को प्राप्त करता है। तो ये सब ये जो श्लोकों की संख्या में बता रहा हूँ, इसमें समझ लीजिए सारे भाव आते जा रहे हैं। जो भगवान के मुख्य उपदेश है वो इसमें आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर अंत में इसी 18वें अध्याय का जो 55 नंबर श्लोक है, देखिए 18वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान। इसके जो 55 नंबर श्लोक है इसमें भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्व जाता विशते तदनंतरम। यह भगवान ने जो कह दिया, जो इसी अध्याय का जो 55वां श्लोक है कि भक्ति द्वारा मेरी व्यापकता को और मैं कौन हूं, मेरे स्वरूप को जो तत्व है उसके तात्विक रूप से जो जान लेता है और इस प्रकार से तत्वतः जान करके तो उसके बनता तथा माम विशते, मुझ में प्रवेश कर जाता। तो यह बातें जो भगवान ने कही हैं, ये उपलब्धि संजय को सब हुई। और ये उपलब्धियां होने के कारण संजय जो उनको धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि तुम ही जानो, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, नान्य है पंथा, इसके अतिरिक्त तुम्हारे सामने कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। यही कहने का अभिप्राय है संजय का धृतराष्ट्र कि जो तमेव विद्वा अतिमित्र में नान्य पंथा विद्यते न है, उनको जान करके ही
मृत्यु के पार जाया जा सकता है, उसका अर्थ और कोई पंथा नहीं। तो इस प्रकार से जो यह इन्होंने कहा, जो संजय का जो संवाद है, इसका अंतिम जो श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर्मत्र भवा। इसमें बहुत सी बातें इसमें एक प्रकार से समझिए कि अनुक्त हैं, जो कही नहीं गई, पर जो अभिप्राय है संजय का कहने का कि वह अंत में एक प्रकार से धृतराष्ट्र को यही कह रहे हैं कि आप अपने पुत्रों के सहित जाकर के समर्पण कीजिए और भगवान के आश्रम में चले जाइए, उनकी शरण में चले जाइए, तभी और भक्ति पूर्वक उनकी भजना कीजिए, तो आप भी उसी मोक्ष के अधिकारी होंगे। चलिए आज इतना ही, इसके साथ ही हमारा 18वां अध्याय समाप्त होता है। और यह गीता की इस यात्रा में आप लोग यहाँ तक हमारे साथ चले हैं, यह हमारी बहुत आनंददायक रहा। और इसके बाद फिर ये मेरा तीसरा चक्र है, इससे पहले 2 चक्र हम कर चुके हैं, ये तृतीय चक्र है जो हमने किया है। और जैसा कि भगवान ने कहा है कि इसको बार बार पढ़ना है, इसका चतुर्थ चक्र भी फिर हम शुरू करेंगे, पर थोड़े समय के बाद। अभी दिसंबर जनवरी में मुझे कुछ कार्यक्रम व्यस्तता है, फरवरी के माह से फिर हम चतुर्थ चक्र इसका आरंभ करेंगे। उसकी तिथि समय वगैरह आपको यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, पर चतुर्थ चक्र आरंभ जरूर होगा और थोड़ा सा गैप रहेगा इसके साथ ही। और मैं समझता हूँ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस गीता अध्ययन की इस पूरी यात्रा में आप साथ में रहे और पूरा सुना, और मुझे अवसर मिला गीता अध्ययन करके उसका व्याख्या करने का, बताने का, जो भी मेरी क्षुद्र बुद्धि में समझ में आया उसको मैंने उस प्रकार से करने का प्रयास किया, और आप लोगों ने धैर्य पूर्वक से सुना। तो हम दोनों की यात्रा साथ साथ चल रही है, और इसमें भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है। और आप में से किसी को कुछ कहना हो तो कहिए, और फिर आज इसको, इस अध्याय को आज समाप्ति है, इसको समापन है एक तरह समझिए हमारे गीता की इस कक्षा का, और समापन सत्र ही समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद 29 तारीख को मैं बाहर चला जाऊंगा, फिर लौटूंगा 26 दिसंबर को। तो 1 महीने के लिए मैं बाहर रहूंगा। एक उसमें जगन्नाथ जी पुरी जाने का भी कार्यक्रम है, और उसके बाद कुछ और तीर्थ स्थानों में भी जाना है, कर के 26 दिसंबर को लौटूंगा। इस बीच में आप लोग अपना अध्ययन करते रहिए, मतलब गीता का पाठ अध्ययन जो भी आप करते हैं नियमित रूप से कुछ समय निकाल करके हम लोग को चाहिए कि प्रतिदिन गीता के कुछ श्लोकों का अध्ययन करें, प्रतिदिन करें कुछ श्लोकों का, और इस प्रकार से चलता रहे। तो यह एक आदत बना ले तो वह हमारे लिए बहुत लाभदायी होगा, हमारे मन को शुद्ध करने का और भगवान में लगाए रखने के लिए एक अत्यंत सुंदर औषधि है चित्त को शुद्ध करने का, इसलिए बार बार इसको पढ़ना है। चलिए आज इतना ही, आप सबको मेरा बहुत। हाँ अमिताभ जी कुछ पूछ रहे हैं क्या, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरे भैया ने एक सवाल पूछा है कि हाँ गीता जी का जो नाम है श्रीमद् भगवद गीता, उसमें श्रीमद् हाँ, का क्या अर्थ है? श्रीमत मतलब जो देखिए जो श्री मतलब जो अभी अब तो भगवान जिसका साथ रहता है श्री वहीं रहती है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और वो किसी के साथ जुड़ सकती है। वो श्री का मतलब होता है कि उसका सुंदरता, सफलता, सौभाग्य, सब सारे अर्थ श्री में आ जाते हैं। तो आपके नाम का श्रीमान लगाया जाता है। श्रीमत शब्द का ही पुल्लिंग में होता है श्रीमान, और स्त्रीलिंग में होता है श्रीमती। तो यहाँ पर जब गीता के साथ जुड़ा श्रीमत जब जुड़ गया तो वह उसमें फिर लिंग भेद नहीं रहा, श्रीमद् भगवद गीता ऐसे कर। तो श्रीमती या श्रीमान जब लिखते हैं तो वह अलग अलग लिखते हैं, पर जब जोड़ देते हैं तो वो श्रीमत हो जाता है।
श्रीमत स्वामी ऐसे करके लिखा जाता है, तो जब जोड़ देते हैं तब वो श्रीमत हो जाता है। अर्थात श्री जिसमें है, श्री मतु पे प्रत्यय होता है, अर्थात श्री जिसमें है, तो भगवत गीता में ही श्री विद्यमान है। तो श्री विद्यमान का मतलब है कि भगवत गीता में ही सब प्रकार के सौभाग्य श्री उसमें विद्यमान है, इसलिए श्रीमद कहा है। उसे श्रीमद भागवत भी में भी श्रीमद लिखा हुआ, श्रीमद भागवत पुराण महापुराण, तो भागवत महापुराण में भी श्रीमद शब्द जुड़ा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण की ही लीला का वर्णन है, और भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु का अवतार है, और श्री तो उनके साथ रहेगी रहेगी। समझ रहे हैं ना? जी सर। तो श्रीमद शब्द भागवत पुराण के साथ भी जुड़ा हुआ, और श्रीमद शब्द गीता के साथ भी जुड़ा हुआ, क्योंकि श्री भगवान कृष्ण सीधे से विष्णु के अवतार है, और विष्णु के साथ श्री अर्थात लक्ष्मी तो रह ही रही। चलिए सर, संस्कृत के हिसाब से एक शब्द है भगवत गीता, भगवान जी की गीता, और एक है भागवत। तो भगवत और भागवत में संस्कृत के हिसाब से सर क्या डिफरेंस है? नहीं, भागवत देखिए, भगवत तो भगवत गीता मतलब भगवत मतलब भगवान, जो भगवत शब्द से ही भगवान शब्द बनता है। तो भगवत का मतलब जैसे आपके भगवते वासुदेवाय कहते हैं ना, भगवत शब्द का ही पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एकवचन भगवान शब्द बनता है। परंतु तो भागवत उसका तद्धित प्रत्यय है, मतलब भगवान से संबंधित भागवत जी। भगवत तो सीधे सीधे समझ लीजिए भगवान का वचन, ऐसा अर्थ है उसका भगवत गीता। भगवतः गीता इसका अन्वय करेंगे, यहाँ पे समास हुआ है, भगवत गीता में समास है, भगवान के द्वारा जो कहा गया, यह उसका जो विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ ही निकलेगा, और समास करके श्रीमद भगवत गीता ऐसे बना। तो श्रीमद भागवतम का मतलब यह है कि भागवतम मतलब भगवान से संबंधित, वो है भागवतम, मतलब भगवान से संबंधित भागवत। जो भागवती तनु कहते हैं ना, दुर्गा के माता के लिए भागवती तनु, मतलब वो भगवान से संबंधित, जिसका शरीर बिल्कुल भगवत स्वरूप हो गया, भगवान जैसा ही हो गया। तो भागवतम मतलब जो पुराण एक प्रकार से भगवान का शरीर रूप है, मतलब भगवान को अभिव्यक्त कर रहा है, इसलिए उसको भागवत कहा गया है। तो भागवत पुराण का यह अभिप्राय है। तो जो ग्रंथ एक प्रकार से भगवान का स्वरूप हो गया, तो भागवत पुराण का मतलब यह है, क्योंकि भगवान विष्णु के कृष्ण के ही लीलाओं से सारी बातें कही गई हैं, उसमें संबंधित बात कही गई। तो भागवत और भगवत गीता में ये अंतर है। धन्यवाद सर। ठीक है, चलिए आज इतना ही। और आज हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, वृंदा जी कुछ पूछ रही हैं? हाँ पूछिए। नमो नमः गुरु जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो विश्व रूप है, संजय ने और अर्जुन ने तो देखा ही, भीष्म ने भी देखा, तो हाँ, और किसने देखा? नहीं, भीष्म ने नहीं देखा। भीष्म ने कहाँ देखा? केवल संजय और अर्जुन ने ही देखा, और किसी ने नहीं देखा। अच्छा, वो उनका जो रूप था वो तो भगवान ने स्वयं ही बताया, केवल तुम ही मेरे इस रूप को देख सकते हो। परंतु चूंकि संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, अर्जुन के अतिरिक्त केवल संजय को और दिख रहा था, क्योंकि व्यासदेव की कृपा से उनको दिव्य दृष्टि मिली थी। तो संजय और अर्जुन के अतिरिक्त उनको उस विश्व रूप को और किसी ने नहीं देखा। अच्छा सर, हनुमान जी ने भी नहीं देखा था? भाई अब ये तो हनुमान जी से पूछना पड़ेगा ना, मैं तो नहीं बता सकता। जी सर। हनुमान जी तो झंडे पे विद्वान थे, अब उन्होंने देखा कि नहीं देखा अभी वही जानते हैं। गीता में तो कहीं उल्लेख है नहीं। जी तो सर। उनके अर्जुन के ध्वज में हनुमान जी विराजमान थे, अब उन्होंने देखा कि नहीं देखा वही जानते। चलिए अब आज विदा लेते हैं, फिर पुनः अगले चक्र में फिर आपसे मिलेंगे। हाँ माधुरी जी, शांति पाठ कीजिए। हाँ, और किसी कुछ पूछना है क्या? माधुरी को मधु जी कुछ पूछ रही है क्या? नहीं, मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं अगले उसकी शुरुआत की कह रही हूँ। अब गीता जी आप फरवरी से शुरू करेंगे? हाँ, फरवरी से शुरू करेंगे।
वो आपको मैं सूचना दे दूंगा कब से शुरू करेंगे, तब आप प्रयास कीजिएगा शुरू से जुड़ने की, ठीक है। जी अच्छा जी। गुरु जी भागवत जो है नपुंसक लिंग नहीं है? कौन सा? भागवत। हाँ नपुंसक लिंग, भागवतम पूरा शब्द है, श्रीमद् भागवतम हाँ हाँ नपुंसक लिंग में ही उसको प्रयुक्त होता ठीक। है, या फिर उसको जब पूरा जोड़ देते हैं गीता श्रीमद् नहीं, भागवत महापुराणम, ऐसा उसका पूरा अन्वय है। नहीं तो पर गीता तो स्त्रीलिंग है ना? हाँ गीता तो स्त्रीलिंग है, श्रीमद् भगवत गीता मतलब जो भगवान के द्वारा गाया गया, या अच्छा गीत, गय धातु से गीत शब्द बनता है, गीता मतलब जो त प्रत्यय करने पर गीता है, मतलब जो पुल्लिंग में हो, गीता मतलब जो स्त्रीलिंग में जो गाया गया। ठीक। इसमें बहुत लोग अपना दिमाग खपाते हैं, पर उसमें ज्यादा करने के बाद इसका यही अर्थ है जो भगवान के लिए गाया गया, यही अर्थ है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब माधुरी जी शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य जी, उसके पहले मैं बस कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने हमें गीता समझने के लिए, सीखने के लिए मार्गदर्शन किया, और पूरी गीता सीखने के बाद भी अगले चक्र में वापस हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे फरवरी में। तो जब भी आप चालू करेंगे गीता की कक्षा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है आपकी तो ड्यूटी है। चलिए शांति और पाठ। ठीक है, शांति पाठ कीजिए। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः आचार्य जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः।